लाइफ में हमें पता नहीं कितने अनजान लोग मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसे छाप छोड़ जाते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है और कभी-कभी हमें उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। तो जब हम बाद में जब अपनी पास्ट लाइफ को एनालाइज़ करते हैं, तब पता चलता है कि वो हमारे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान थे, ने जो मेरे सामने जब थे तब मैंने उनका वैल्यू नहीं किया। पर जब आज मैं देखती हूँ मुड़ के उस पास्ट चीज़ में, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे उनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था या फिर मुझे मुझे उनका कुछ यादें रखना चाहिए था, जो कि मुझसे नहीं हुआ। तो आज मैं वैसे ही एक इंसान के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे लाइफ का सबसे अहम हिस्सा था और मुझे तब पता नहीं चला और आज पता चल रहा है। मैं मुड़ के देख रही हूँ अपने पास्ट को। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो विद अ हैवी हार्ट लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। तो ये बात है मेरी पीजी की, जो जब मैं पीजी में रहती थी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था आपको कि मैं पीजी में रहती थी अपनी स्कूलिंग लाइफ में, जो मैंने क्लास 5 से लेकर क्लास +2 तक मैंने अपनी लाइफ पीजी में ही बिताई है। तो ये बात भी मेरे पीजी का एक छोटा-सा इमोशनल हिस्सा है जो आप सबको शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बात है कुछ 2012 की, जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। तो मैं एक पीजी में, जो मेरे पास साथ में जो ट्रॉमा वगैरह हुआ था, जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको देखना है, जानना है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस एक्सीडेंट के बाद हम लोगों ने वो घर चेंज कर लिया था। उसके बाद हम लोग रहने वाले थे अब दूसरे घर में। अब दूसरे घर, उसी घर के 2-3 घर छोड़ के वो दूसरा घर था। तो हम लोग वहाँ पर रहने स्टार्ट करने वाले थे। तो वहाँ पर अंकल थे, आंटी था और उनके एक बेटा-बेटी था और उसके अलावा हम लोग 3 जने रहते थे, जिसमें कि मैं थी, मेरी मेरी बिग सिस्टर थी, उसके बाद उनकी क्लासमेट थी, जो हमारे होम टाउन की ही एक लड़की थी, जिससे मैंने बचपन से ही जाना हुआ था, तो हम लोग 3 थे। तो ऐसा हुआ कि मैं क्लास 7 में पढ़ती थी, उसके नेक्स्ट ईयर जब मैं क्लास 8 में पहुँचने वाली थी, उसके मतलब उस टाइम में ही मेरे दीदी का स्कूलिंग ख़त्म होने वाला था, क्योंकि उसका +2 ख़त्म होने वाला था। उसके बाद से वो कॉलेज अपना परस्यू करने बाहर जाने वाली थी, मुझे छोड़ के अकेले। तो तब उसके बाद मुझे वहाँ पर ऑन रहना पड़ेगा, ये बात मुझे पता था। तो हम लोग न्यू पीजी में गए, वहाँ पर अंकल आंटी बहुत ही अच्छे थे, वो लोग हमें अपनी ही बेटी की तरह करते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुआ, जब 2012 के बाद 2013 आया, जब मैं क्लास 8 में थी। अब क्लास 8 में होना मतलब आई थिंक मैं अपनी 13th या फिर 14th साल में थी, जो कि एक पीक एरा होता है किसी भी लड़की का, किसी भी लड़के का, टीनेज का। तो मैं भी उस टीनेज के दौरान मैं वहाँ पर थी उस घर पे। तो मेरी दीदी तो अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके चली गई थी और कुछ महीने के लिए मैं अकेले उसी घर में रहती थी। मेरा कोई रूममेट नहीं था। तब मुझे सब कोई प्यार करता था। उसके बाद आया 2 लड़कियाँ आई थी मेरी रूममेट, जो कि मेरे होम टाउन से कुछ पास-पास से था उनका भी होम टाउन। लेकिन हम पहले मिले नहीं थे, तो ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं था, बट वहाँ पर आके फिर एडजस्ट करना पड़ा था। फिर मैंने एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत ही एडजस्टेबल लड़की हूँ, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पर उन लोगों के साथ एडजस्ट कर लिया था। बट मेरा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पर जो अंकल थे, वो बहुत ही अच्छे थे, जिन्हें मैं आज भी याद करती हूँ। तो वो अंकल इतने अच्छे थे कि हम लोग सबको अपनी बेटी की तरह मानते थे। हम लोग 3 जन थे, तीनों को ही बेटी की तरह मानते थे। लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझ पे बायस थे, कि मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, लाइक मुझसे ज़्यादा बॉन्डिंग रखते थे, क्योंकि हम लोग दोनों की बहुत ही मतलब थिंकिंग मिलती थी और अंकल के साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा था और मैं पहले से ही रहती थी, उन लोग दोनों से पहले से ही उनके साथ रहती थी, तो शायद बॉन्डिंग ज़्यादा था, इसलिए वो मुझे ज़्यादा प्रेफ़र करते थे कुछ भी के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं खुश थी, मैं खुश हूँ। और तो मुझे अनजान शहर में, अनजान जगह में, जब एक लड़की टीनेज फेज़ में होती है, तो उन सबको एक फ़ादर फ़िगर चाहिए होता है, कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए होता है। तो मुझे वो मेरे अंकल में मिला था। वो इतने अच्छे थे, इतने प्योर हार्टेड थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मुझे हमेशा प्यार-दुलार में रखते थे। तो मुझे उनमें वो फ़िगर देखा था, तो वो मेरे लाइफ़ का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। तो
तो मैं जब मेरे स्कूल टाइम में मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। मैं अभी भी इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं थी, लेकिन जब एक इंसान को अपने घर से दूर रहना पड़ता है, तो वो अपने आप ही इंट्रोवर्ट होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं बहुत ही छोटी उम्र में ही अपने घर से दूर मैं बाहर गई थी पढ़ाई करने के लिए। हालाँकि मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर थी, लेकिन फिर भी जो होता है ना, मैं घर की सबसे छोटी लाडली बेटी थी और अचानक से एक दिन आप पीजी में जाओगे किसी और के घर, आपको जो खाना है वो जो नहीं पसंद है वो भी खाना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करने का मन है आपको करना पड़ेगा, आप नहीं टेंट्रम्स दिखा सकते ना, तो धीरे धीरे आप अपना फीलिंग्स अपने आप अपने मन में ही रख देते हैं और आप एक इंट्रोवर्ट किस्म के आदमी बन जाते हैं। तो मैं भी वैसा बन गई थी। तो मैं भी वैसा बन गई थी, तो आज भी मैं वैसे ही हूँ, मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। मैं कभी उसके बाद कभी वो एक्सट्रोवर्ट वाला नहीं हूँ बन पाई, मैं इंट्रोवर्ट ही रह गई। तो और मुझे उसमें कोई निराशा नहीं है, मैं खुशी हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज़ रखती हूँ। तो ऐसा था। तो फिर मुझे जाना पड़ा क्लास 5 में, मैं छोटी थी, उसके बाद मेरी सिस्टर भी चली गई थी क्लास 8 में, जब मैं टीन एज होता है, जब किसी को गाइडेंस की ज़रूरत होता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग वे है, तब मुझे अंकल ने बहुत ही साथ दिया था मेरे उस टाइम में। तो अंकल वाज़ लाइक सो सपोर्टिंग। मैं मुझे याद है कि मैं उस टाइम मैं बहुत ही स्टूडियस लड़की थी, मैं पढ़ाई करती थी, तो मैं सुबह जल्दी उठती थी। ऑब्वियसली एक स्टूडियस लड़की कैसी होती है, जल्दी पढ़ाई करना, अपना होमवर्क टाइम में करना, सब कुछ एकदम परफेक्टली करना, तो मैं वैसे ही थी। मैं सुबह आई थिंक मैं सुबह साढ़े 4 बजे या फिर 5 बजे के करीब-करीब उठ जाती थी। तो मैं उठने के बाद मैं पढ़ाई करती थी, तो ऐसा होता है कि मैं हिली एरिया में पढ़ाई करती थी, मतलब हिली एरिया में मेरा स्कूलिंग था। तो वहाँ पर क्या होता है कि सुबह जो होता है, सुबह बहुत ही सन्नाटा होता है और बहुत ही अंधेरा होता है और क्रिकेट ये सब का आवाज़ आते रहता है, थोड़ा-सा डर लगता है और हमारे सामने एक पानी का बड़ा टंकी हुआ करता था, जहाँ पर सब विलेजर्स के पानी वहाँ पर आते थे और वो सप्लाई होते थे, तो उसका पानी का आवाज़ खटन-खटन मतलब छिर-छिर, खटन-खटन ऐसा कुछ बजता ही रहता था। तो मुझे डर लगता था और मुझे कंपनी देने के लिए अंकल रोज़ उठते थे, व्हिच इज़ लाइक कोई इतना क्यों करेगा किसी और की लड़की के लिए, जब वो पढ़ रही है तो किसी और की लड़की के लिए क्यों करेगा? लेकिन अंकल करते थे और इसीलिए मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आज भी। तो क्या होता था, मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी, मुझे बाहर एक टेबल था उसमें बैठ के पढ़ना होता था, क्योंकि मैं अंदर रूम में पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे बेड में पढ़ने से मुझे नींद आता है, मैं एकदम सो जाती थी। तो मैं बाहर जाके टेबल में पढ़ती थी। तो तब अंकल उठते थे, तो मुझे आज भी याद है अंकल उठ के स्मोकिंग करते थे। लाइक वो सिगरेट नहीं पीते थे, वो पीते थे बीड़ी, अगर आप सबको याद होगा तो बीड़ी क्या होता है। तो बीड़ी पीते थे, 2 बार 2-3 बार फूँकते थे। तो ना जब भी मुझे आज बीड़ी का स्मेल आता है ना, मुझे कोई भी अगर कहीं भी, तो मुझे पहला थॉट अंकल का ही आता है। होता है ना किसी को कि कोई गाना सुनने से किसी पर्सन का याद आता है, कोई परफ्यूम सुनने से किसी पर्सन का याद आता है। मुझे वो बीड़ी सूंघने से किस अंकल का याद आता है आज भी। तो मैं कभी-कभी उनको याद करती हूँ, तो मुझे वो लाइक विदाउट मतलब कोई होता ही नहीं है, कोई पी ही नहीं रहा होता है बीड़ी, फिर भी मुझे वो भीनी-भीनी खुशबू मेरे नाक में लिंगर करता है। तो जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो फिर वो उठते थे, स्मोक करते थे, उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए ब्लैक टी बनाते थे, जो कि तब मुझे बहुत ही ज़रूरत होता था, क्योंकि सुबह साढ़े 4 बजे उठ के इतनी ठंड होता था वहाँ पर। ठंड होता था वहाँ पर, तो इतना ठंड में मुझे वो पढ़ाई करते समय वो चाय की इतनी नीड होती थी और अंकल मुझे रोज़ किसी एक दिन नहीं, रोज़ मुझे वो चाय देते थे और मैं वो पीती थी और फ्रेश फ़ील करती थी। हम लोग दोनों कुछ मोमेंट शेयर करते थे। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट लेती थी पढ़ाई से, तो हम लोग दोनों बातें करते थे। हम लोग दोनों का विचार भी मतलब सेम था, लाइक कुछ-कुछ बातें, तो हम लोग बातें करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मैं कभी-कभी उनके बच्चों से जेलस भी हो जाती थी, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन अब 8 इयर्स ओल्ड की लड़की जो अपने घर से दूर है, ऑब्वियसली उसे अपना पैरेंटल प्यार तो चाहिए होता है ना। तो मैं कभी-कभी उनसे थोड़ा-सा जेलस फ़ील करती थी। जो मैंने कभी एडमिट किसी को नहीं बताया या फिर एडमिट नहीं किया, और आज जब मैं सोचती हूँ तो हाँ, मैं जेलस फ़ील करती थी।
एंड देन क्या होता था उसके बाद मुझे चाय वग़ैरह देते थे और हम लोग स्कूल चले जाते थे। तो हम लोग दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा था कि आंटी सीरियल्स देखती थी और मैं और अंकल प्रोग्राम देखते थे। तब एक जी न्यूज़ में एक प्रोग्राम आता था डीएनए बोल के न्यूज़ का, जहाँ पर जिसका एंकर था जर्नलिस्ट या फिर एंकर हुआ करता था सुधीर चौधरी, जो अभी भी है शायद। वो जी न्यूज़ में नहीं काम करते, अभी आज तक में काम करते हैं। बट तब वो जी न्यूज़ में काम करते थे और वो मतलब बताते थे कि ये हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ। तो हम लोग दोनों डिस्कस करते थे उसके बारे में और मुझे उनसे हम लोग दोनों का मतलब मिलता था सोच, और मैं बोलती थी कि वो देख के मैं इंस्पायर भी हुई थी कि मुझे जर्नलिज़्म करना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो मैं बोलती थी कि अंकल मैं भी जर्नलिज़्म करूँगी आफ्टर माय +2। तो अंकल बोलते थे हाँ, हाँ, तू जर्नलिज़्म करना, तू अच्छी जर्नलिस्ट बनना। और मैं भी उस वक़्त बहुत ही बूस्ट अप होती थी, तो मैं भी बोली थी हाँ, मैं जर्नलिज़्म करूँगी और मैंने किया भी। और उसके बारे में मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी अंकल के टॉपिक में ही स्टिक करते हैं। तो अंकल मुझे बोलते थे कि तुम ये सुधीर चौधरी जैसा जर्नलिस्ट बनना, तुम ये तब अंजना ओम कश्यप भी था हुआ करती थी, अभी भी है वो, अभी भी है और तब भी हुआ करती थी ऑब्वियसली। तो बोलते थे कि तुम अंजना ओम कश्यप जैसा होना, सुधीर चौधरी जैसा होना। तो मैं भी बोली थी हाँ, हाँ अंकल मैं बनूँगी, वैसा ही बनूँगी। तो हम लोग बहुत ही मतलब हमारा सोच मिलता था। तो वो बहुत ही एक होता है ना जेन्युइन आदमी थे, जो मतलब उनका सैलरी का डे में जब भी होता था वो हम लोग के लिए, सबके लिए, इवन मुझे, इवन मेरे रूम पार्टनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ ला के देते थे, लाइक खाने का कुछ समोसा वगैरह, या फिर वहाँ पर एक मंडे फ्ली मार्केट लगता था छोटा सा, तो वहाँ से कुछ भी लाया हो पकौड़ा समोसा वो हम लोग को भी शेयर करते थे, इतने अच्छे थे। तो हम लोग देते थे, हम लोग खाते थे। तो मुझे कभी कभी उनका एब्सेंस बहुत खटकता है। कभी-कभी मुझे उनका वो फादरली नेचर बहुत याद आता है। कभी-कभी मैं उनके बारे में सोचती हूँ। मैं मतलब मैं लकी फ़ील करती हूँ कि जब एक लड़की को एक गाइडेंस चाहिए होता था, जब एक लड़की को एक प्रोटेक्शन चाहिए था, तब मेरे पास अंकल थे जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि ये गलत है, ये सही है। और उन्हीं की बदौलत आज मैं लाइफ़ में इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग बन पाई हूँ, शायद शायद अ, हाँ, मेरे लाइफ़ में फ़ादर है, उन्होंने भी मुझे गाइडेंस किया है, लेकिन उन्होंने भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, लेकिन जैसा वो फिज़िकली वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं थे, क्योंकि मैं तो बाहर रहती थी, वो अपना ड्यूटी में रहते थे। तो अंकल ने ही मुझे मुझे बेहतर बनाया है, और इतना अच्छी लड़की बनी हूँ मैं उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से। कभी-कभी गुस्सा तो लगता ही था, क्योंकि कभी-कभी स्ट्रिक्ट हो जाते थे, कभी-कभी डाँटते थे, और तब मुझे लगता था कि मैं तो अपनी पीक एरा में थी, मैं अपने पीक टीनेज एरा में थी, तो मुझे लगता था कि क्या मुझे सिखा रहे हैं, क्या मैं सीखूँगी इनसे, अपना बच्चों को सिखाइए। लेकिन आज मैं जब मुड़ के देखती हूँ, उनकी वो स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही मैं आज इतनी डिसिप्लिन्ड हूँ, इतनी काम हूँ। और मैं तब उनके साथ थी, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया था, ये सही है, वो सही है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज मैं जो भी अच्छी इंसान हूँ, जो भी डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। तो मैं उनको थैंक इनफ तो नहीं कर पाई, क्योंकि अ अ, अब वैसा सिचुएशन आ गया था, तो उनको थैंक इनफ नहीं कर पाई मैं। और मेरे एक लाइफ़ में एक नहीं 2 रिग्रेट तो ज़रूर है कि मेरे मेरे पास उनका और मेरा कोई फ़ोटो नहीं है जिसे देखकर मैं उनको याद करूँ। मुझे बस उनका जो मेरे पास उनका सिंगल फ़ोटो भी नहीं है, मुझे बस उनका जो फ़ेस था तब वो याद है। ऐसा हुआ करता था कि वो 2012, 13, 14 की बातें हैं। तो क्योंकि ऐसा हुआ करता है कि वो 2012, 13, 14 की बातें हैं, तो तब ना क्या मतलब स्मार्टफ़ोन उतना फ़ेमस नहीं था, जहाँ तक मुझे मुझे मालूम है। उस घर में भी एक ही फ़ोन था जो कि कीपैड था, ब्लू कलर का या फिर टील कलर का कुछ था। तो तब क्या होता था कि उतना फ़ोन फ़ेमस नहीं था स्मार्टफ़ोन, तो हम लोग के पास एक ही फ़ोन था, और हम लोग को उन्हीं से ही मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बात करना हो, कुछ भी करना हो तो उनसे ही करना पड़ता था। तो हमारे पास वो फ़ोन नहीं था जिससे मैं
फ़ोटो कैप्चर करूँ उनका और मेरा और मेमोरीज़ के जैसे रखूँ। तो मेरे पास उनके साथ कोई फ़ोटो ही नहीं है। तो फ़ोटो ही नहीं है, इसलिए मुझे वो बात का बहुत ही रिग्रेट होता है कि काश मेरे पास उस वक़्त फ़ोन होता, मैं उनके साथ फ़ोटो खींचती, मैं वो वीडियोज़ वग़ैरह करती और आज देखती। क्योंकि अब तो वो हमारे साथ नहीं रहे, मैं वो मोमेंट क्रिएट भी नहीं कर सकती अब दोबारा। तो ये मेरा पहला रिग्रेट रहेगा और दूसरा रिग्रेट ये रहेगा कि आफ्टर 2018 जब मैं वहाँ से स्कूलिंग करके मैं अपना दूसरा जर्नी में जा रही थी, मेरा कॉलेज वाला जर्नी, तो तब क्या हुआ था अंकल बहुत ही बीमार थे। तो मैं अपना कॉलेज ढूँढने में या फिर कॉलेज का एप्लीकेशन वगैरह इधर-उधर काउंसलिंग वगैरह जाने में मैं बिज़ी थी। तो मुझे पता चला था कि अंकल बीमार है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पाई क्योंकि अब मैं बिज़ी भी थी और एक होता है ना कि नया जर्नी शुरू करने जा रही हूँ मैं, पुराने लोगों को अब मैं भूल रही हूँ। एक होता है ना एक टीनेज लाइफ़ में एक नया चैप्टर जब खुल रहा है, तब मैं भी वैसे ही थी, मतलब मैं भी वही सोच रही थी। तो मैं उनको उस दौरान मिलने नहीं गई क्योंकि वही सब फैक्टर्स। तो लेकिन मैं उनके फ्यूनरल में गई थी, तो मुझे वहाँ पर उनका फेस शायद नहीं देखने मिला, मुझे जहाँ तक याद है हाँ, 2018 में है ये बात, तो मुझे उनका फेस नहीं देखने मिला लेकिन मैं मैं उस वक़्त भी बहुत हर्ट थी लेकिन वो होता है ना एक तब मैं शायद 18 इयर्स की थी और वो एक मैच्योरिटी नहीं थी, तो मुझे बुरा तो लगा लेकिन मैं दिखा नहीं पाई और या फिर मैंने उसको वो बुरा लगना वाला फीलिंग को मैं समझ नहीं पाई। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, उनका फ्यूनरल अटेंड किया, उसके बाद मैं आ गई। फिर उसके बाद मैं उनके बारे में भूल गई क्योंकि लाइक लिटरली मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में अब नया फ़ेज़, नया सब कुछ, तो सब कुछ नया-नया था, तो वो सब के बारे में मैं टोटली भूल गई। तो लेकिन जब मैं एक सर्टेन एज में आई, जब मैं अब अपनी जो पास्ट लाइफ़ को मैं पास्ट लाइफ़ को देखती हूँ, एनालाइज़ करती हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी लाइफ में उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट था जितना एक मछली को पानी। सो मैं उनका वो कभी नहीं भूल सकती। तो मुझे वो इंसान ने मैं जो हूँ मैं बनाया है और एक फ़ादरली फ़िगर जैसा काम किया है गॉडफ़ादर की तरह, तो मैं वो कभी नहीं भूलूँगी। लेकिन हाँ, ये 2 रिग्रेट मेरे लाइफ में हमेशा रहेगी और आज भी मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरी आँखों से आँसू आ जाते हैं। आई डोंट नो क्यों। अ, उम, अम, शायद वो बॉन्ड ही ऐसा था क्योंकि कभी-कभी कुछ इंसान, कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जैसे कि भगवान ने हमारा विश फुलफ़िल किया हो या फिर भगवान खुद नहीं आ सकते तो उन्होंने उस इंसान को भेज दिया हो। तो अंकल भी वही इंसान थे जो मेरे लाइफ में आए थे, मुझे सँभाला, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और मुझे हर मोड़ में लाइक एक बेटी की तरह ट्रीट किया। तो मैं मैं उनको आज भी याद करती हूँ जब मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कोई अगर कहीं दूर बेरी की स्मेल आती है तो मुझे उनकी ही याद आती है और कभी मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ और चाय पीती हूँ तो मुझे उनका ही याद आता है और बहुत कुछ है जो मुझे उनकी याद दिलाता है। पर बात यही है ना कि मेरे पास उनका एक फ़ोटो नहीं है, बस उनका जो पिक्चर है तब का, मतलब मेरे दिमाग में छपा हुआ वही याद आता है, उनका जो वॉइस है वही गूंजता है और मैं ये रिग्रेट करती हूँ कि मैं उनके पास वो जब बीमार थे तब क्यों नहीं गई, तब उनको क्यों थैंक नहीं किया। तो मेरा ये रिग्रेट तो अब रिग्रेट ही रहेगा क्योंकि अब मैं उस इंसान को कभी नहीं मिलने वाली क्योंकि वो तो चले गए। लेकिन अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान हो जिसको जिसकी आप अभी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि वो कोई भी एल्डर्स हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जो लग रहा है कि ये मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहा है, मुझे ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, तो प्लीज़ गाइज़ थोड़ा सो बैक सीट में बैठ के सोचो, क्या वो इंसान आपके लिए ही काम कर रहे हैं? अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको थैंक कीजिए क्योंकि बाद में टाइम मिले या ना मिले लेकिन आज वो इंसान है, आप उनको थैंक कर सकते हो, उनको बोल सकते हैं कि उन्होंने आपके लाइफ़ में कितना चेंजेस लाया है। क्योंकि हमारा लाइफ़ इतना अनसर्टेन है कि हमें पता ही नहीं चलता कब कौन इंसान कहाँ चला जाए। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है।
तो मैंने भी कुछ ऐसे ही फेस किया, मुझे भी कुछ ऐसा लगा, तो मैंने आप सबसे शेयर किया मेरी ये छोटी पीजी का इमोशनल पार्ट हिस्सा, जो मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया है और आज मैं सबसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा, आप रिलेट कर पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मुझे बताना कि क्या मुझे ये मेरा पीजी वाला जर्नी सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आना चाहिए। और या तो ये था मेरा अनजान शहर में अपना फादरली फिगर मिलने का स्टोरी, जो कि मैं उनको थैंक नहीं कर पाई, बट आई विल हमेशा बी ग्रेटफुल टू हिम दैट ही वाज विथ मी इन माय दैट टाइम। एंड या आई थिंक वो मुझे देख रहे होंगे मेरी ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो भी देख रहे होंगे, एंड आई थिंक उनको मेरा ये मैसेज उनके पास पहुँच रहा होगा थ्रू द यूनिवर्स। तो गाइस यही है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ हो सके तो जाके उनको थैंक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं फिर आऊँगी नए नए वीडियोस लेके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।